कई बार आपने लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि अंग्रेज़ों का शासन अच्छा था, वहाँ पर क्विक डिसीजंस लिए जाते थे, या फिर चाइना ज़्यादा बेटर है, वहाँ पर ऑटोक्रेसी है, सिंगल पार्टी रूल है, जो डिसीजन सरकार ने लेना है वो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाता है। देखिए चाइना ने 45 ईयर्स में कितना ग्रो कर लिया है। इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है, एक हाथी है, एक एलिफेंट है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाई है। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स कई बार जो है सुनने में आते हैं। इसी को लेकर जो है हम आज चर्चा करेंगे। ये आपका एग्जैक्टली इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2015 में, डेमोक्रेसी स्लोज द पेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको लेकर हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी से कैसे स्लो डाउन होता है पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस, या कहें जो सिंगल पार्टी रूल है, ऑटोक्रेट्स हैं, डिक्टेटरशिप है, वहां पर क्या फायदे रहते हैं, और डेमोक्रेसी में क्या नुकसान है, और डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं, और व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। सबसे पहले आर्गुमेंट फॉर, ठीक है, कि क्या इसके फेवर में आर्गुमेंट है। देखिए फेवर में आर्गुमेंट मतलब डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी के फेवर में जो पॉइंट नहीं है। डेमोक्रेसी के फेवर में यह कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है, बहुत सारे लोगों को आपको साथ में लेना होगा, उनकी बात सुननी होगी, तब जाकर जो है फाइनल डिसीजन होगा। इससे कई बार जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है वो डिसीजंस बहुत डिले होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको लेकर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों ही ये उनका बात थी या उनका व्यू पॉइंट था कि जीएसटी आना चाहिए। पर अगर आप दुनिया भर का इसमें एग्जाम्पल देखोगे तो 1960s में 70s में बहुत सारे देशों ने जीएसटी लेकर आया, पर इंडिया में जीएसटी आते आते 2017 में जाकर जो है जीएसटी लागू हुआ। सिमिलरली वुमेन रिजर्वेशन एक्ट की बात चल रही है 1990 से, तो लगभग 30 साल लगे फाइनली वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को पास होने में। तो ये आप कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की चीजें हैं उन पे कंसेंसस बिल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होता है, ऐसा मानना है डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों का। चलिए अगला जो पॉइंट है शॉर्ट टर्म फोकस, कि डेमोक्रेसी में क्योंकि चुनाव बहुत रेगुलरली होते हैं, पॉलिटिशियंस का जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म फोकस नहीं रहता है। तो उसमें कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं जो लोक लुभावन हो, फ्रीबीज दिए जाते हैं जिनका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इससे क्या होता है, इससे शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों को फायदा होता है, पॉलिटिशियंस को पावर मिलती है, बट देश का लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान होता है। और इसके बहुत सारी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं विदाउट नेमिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, बट द आइडिया हियर इज कि शॉर्ट टर्म फोकस जो है, कई बार ऐसी चीजें हम दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन इंडिया, दुनिया भर में ये चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। देखिए डेमोक्रेसी में एसेंशियली जो है ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, अफसरशाही काम कर रही है। अब अफसरशाही पर से दिक्कत नहीं है, बट अफसरशाही अपनी विम्स एंड फैंसीज पे काम ना करे, रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड पर काम करे, रूल बेस्ड ऑर्डर हो। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए जाते हैं ताकि कोई करप्शन ना हो, किसी भी तरीके की मिसमैनेजमेंट ना हो। बट इस रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, ओवर रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से क्या होता है, लाइसेंस राज आता है, इसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी आती है, रेड टेपिज्म आता है, लाल फीताशाही आता है। इससे क्या होता है, अगेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होता है, इससे बहुत सारे डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो सकते हैं देश के लिए। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान हैं डेमोक्रेसी के, कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं डेमोक्रेसी के फायदे, या फिर जो स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द डेवलपमेंट ऑफ पेस ऑफ डेवलपमेंट, तो उसको लेकर क्या आर्ग्यूमेंट उसके अगेंस्ट में है। तो सबसे पहले है स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऐसा नहीं है जी, डेमोक्रेसी एक स्टेबल और सस्टेनेबिलिटी लेकर आता है, समय लगता है, पर बहुत सारे लोगों के व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, प्रतिरोध होता है, पक्ष विपक्ष दोनों अपने पॉइंट्स को रखता है, बट उसके बाद जो है एक स्टेबल डिसीजन पर आते हैं
और सबको साथ लेने की बात की जाती है। बहुत सारे डाइवर्स ओपिनियंस हैं, देश बहुत विविध है और देश में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, डाइवर्सिटी है, उन सबको साथ में लेकर चलने की यहाँ पर बात की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए डेमोक्रेसी असेंशियली जो है वो मेरिटोक्रेसी की बात करता है। डेमोक्रेसी असेंशियली इंडिविजुअल फ्रीडम्स की बात करता है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, आपको जीने का अधिकार देता है, राइट इक्वालिटी देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, राइट टू कैरी आउट ट्रेड एंड प्रोफेशन देता है ऑफ योर चॉइस। तो इससे क्या होता है, इससे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आती है। एग्जाम्पल के लिए आप यूरोप का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब यूरोप रेनेसां के बाद यूरोप में इंडिविजुअल फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, साइंस एंड टेक को डेवलप किया गया, तो यहां पर इंडिविजुअल डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों के द्वारा क्रिएटिविटी, इनोवेशन आया, वहां पर साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हुआ। यूरोप ने, जो कि एशिया के देशों से, भारत से बहुत पीछे था, वो बहुत आगे निकल जाता है। यूरोप के छोटे छोटे देश जो है दुनिया भर के देशों को कॉलोनाइज करते हैं। आइडिया ये नहीं है कि डेमोक्रेसी से कॉलोनाइजेशन होता है, आइडिया ये है कि डेमोक्रेसी से इनोवेशन आती है, क्रिएटिविटी आती है और डेवलपमेंट होती है। वहां पर लोगों को पर्सनल लेवल पर आइडियाज को एग्जीक्यूट करने की जो है फ्रीडम होती है। तो ये जो है एसेंशियली डेमोक्रेसी लेकर आती है। ऐसा आपको ऑटोक्रेसी में या डिक्टेटरशिप में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो डेमोक्रेसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है, जवाबदेही लेकर आता है। ओपोजिशन है, मीडिया है, लोग हैं। आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया कह सकते हैं कि एक आम व्यक्ति सीधा मंत्री जैसे पूछ सकता है कि भाई साहब ये डिसीजन क्यों लिया गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डेमोक्रेसी को एसेंशियली मजबूत बनाती हैं। क्या ये पॉसिबल है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से कि एक आम व्यक्ति जो है क्वेश्चन पूछ ले, या आम व्यक्ति जो है सवाल पूछ ले, या मीडिया का व्यक्ति कोई सवाल पूछ ले? सिमिलरली इन द केस ऑफ चाइना, वहां पर स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है। इवन जो इंफॉर्मेशन है वहां के लोगों के बारे में, वहां की प्रॉब्लम्स के बारे में, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं, जवाबदेही इंश्योर करती हैं। सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी, बेशक वो टेंडर्स में हो, गवर्नमेंट के पूरे सेटअप में ट्रांसपेरेंसी जो है आपको देखने को मिलती है। दैट इज नॉट विद द केस एट ऑल इन द डिक्टेटरशिप और द ऑटोक्रेसी, या सिंपली कहें जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंसी आती है। आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है प्रोसेस है, मान लीजिए एग्जाम्स हैं, वो फ्री एंड फेयर तरीके से होते हैं। इलेक्शंस हैं, दो अपनी अपनी कमियां हो सकती हैं, बट फेयरली जो है बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लोगों को यह विश्वास दिलाती हैं कि ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, सही तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट आता है सोशल स्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डाइवर्स ओपिनियंस को साथ में लेकर चल रहे हैं। वो धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, सब ओपिनियंस को साथ लेकर चलना, प्रोफेशंस के आधार पर हो। तो ये डाइवर्स ओपिनियंस, उनके आइडियाज़, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसमें जो कंपटीशन है उनको साथ लेकर चलना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। इससे सोशल स्टेबिलिटी आती है और सब जो है ओपिनियंस को साथ लेकर चलने की बात की जाती है। इंक्लूसिविटी जो है यहाँ पर आती है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डेमोक्रेसी में एसेंशियली कहा जाता है कि स्लो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो उसको जो है कैसे फास्टन किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लोकल गवर्नेंस। देखिए अल्टीमेटली पावर जो है इट शुड बी डिवॉल्व्ड टू द लोअर लेवल्स ऑल्सो। लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए। द फ्यू शुड नॉट हैव ऑल द पावर्स। सो यहाँ पर पंचायत हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, उनको सही मायने में एम्पावर करना, उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, उसके अलावा टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करना ताकि पब्लिक का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इंटरफेस है वो कम से कम हो, और लोगों को अपने आम जीवन में डे टू डे लाइफ में सरकार की कम से कम ज़रूरत पड़े और वो अपना जीवन यापन अच्छे से चला सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है डेमोक्रेसी को एसेंशियली मजबूत करती हैं। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना, वो हमने पहले भी डिस्कस किया, और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन में एक बैलेंस बनाना।
लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, विच यू कैन से कि चाइना में कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो 25, 30 या 50 साल को देखते हुए लिया जाता है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करना ही डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पॉइंट है। बट ओवर द लास्ट से 5000 ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री या 10,000 ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, स्पेशली लास्ट 5000 ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जिसमें कि रिटन रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं, उसमें यह देखा गया है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ ऑफ गवर्निंग द सोसाइटी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें और देना चाहता हूं, महाजनपद, ठीक है। लाइक एंशिएंट हिस्ट्री में हम 16 महाजनपद की बात करते हैं, बट 3 महाजनपद जो है जिसमें कि लाइक बुद्धा का भी जन्म हुआ, महावीर का भी जन्म हुआ, वहीं पर वो अपने आइडियाज को रख पाए, वो आइडियाज़ लोगों में एक्सेप्ट हुए, वो बहुत पॉपुलर हुए, बहुत बड़े रिलीजियस लीडर्स बने। तो ये जो है बहुत एसेंशियल पॉइंट है। ये चीज़ जो है ऑटोक्रेसी में संभव नहीं हो पाती और ऐसा नहीं हुआ। ये एसेंशियली आइडियाज़ वहीं पर निकल कर आए जहां पर रिपब्लिक था, गणतंत्र था, एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी थी, इन सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी, वहीं पर ये आइडियाज़ निकल कर आए। तो ये एसेंशियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ जो डेवलपमेंट है दैट इज थ्रू डेमोक्रेसी ओनली। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके क्या पॉइंट्स हैं प्रॉज में, कॉन्स में, वो लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट गेटिंग लीनिंग टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आप किस तरीके से आंसर्स को लिखते हैं, बैलेंस आंसर लिखते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से उसको आर्ग्यू करते हैं, क्या लॉजिकल रीजनिंग देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आंसर राइटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।